मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ वृंदावन में अद्भुत रासलीला की। वृंदावन में रास रचाई नाचत माल मुकंदा, तू ही नटवर तू ही नागर तू ही है मुकंदा। मेरे प्रियजनों, रास लीला का सही अर्थ वही जानता है जिसका हृदय निर्मल, पवित्र और कोमल है। जिसका जीवन पवित्र है वही इस रास लीला का सही आनंद ले सकता है। वही इंसान इसे समझ सकता है। श्याम सुंदर की रास लीला को समझना हर इंसान के बस की बात नहीं है। कुछ भाग्यशाली लोग जिनके दिल में असीम भक्ति है वे ही समझ सकते हैं कि रास लीला क्या है। यह रास लीला जो आज भी कृष्ण लोक में चल रही है, जिसे नित्य लीला भी कहते हैं, पर इस लीला को वही समझ सकता है जिसके दिल में भक्ति है। He who transcends body, mind, consciousness, जो मनुष्य शरीर और शरीर की तमाम इंद्रियों के ऊपर उठ चुका हो, जो मन के उलझनों से ऊपर उठ चुका हो, उसे ही इस लीला का ज्ञान होता है। It is an intoxication. In this intoxication of ecstatic love, the separate identities of lover and beloved ones are lost. Each merges into the other. Each flows into the other. The two become one inseparable whole. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 5000 वर्ष पूर्व प्रभु स्वयं इस पृथ्वी पर पधारे। वे हमारे कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लेकर आए और अपनी लीला दिखाई। ऐसी लीला जिसे इतनी सदियां बीत जाने पर भी भारत भुला नहीं पाया है। राधा और कृष्ण दो नहीं हैं, वे एक ही हैं। One soul wearing two bodies,
राधा और कृष्ण का संबंध इतना अनोखा था कि आज भी लोगों की जुबान पर इनकी चर्चा है। आज भी लोगों के दिलो दिमाग में उनके अनोखे प्रेम की छवि अंकित है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 5000 साल बीत गए हैं, पर आज तक भारत की आत्मा पर राधा का नाम अमर है। आज तक हम भक्ति शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे आगे राधा की तस्वीर आ जाती है। भगवान कृष्ण कौन थे? राधा कौन थी? कृष्ण वो जिसके पास आकर्षण शक्ति हो। कृष्ण वो जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहे। कितने ही लोगों को उन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया है और अभी तक कर रहे हैं। श्री कृष्ण मुरली बजा रहे हैं जिसका एक ही आलाप है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भगवान श्री कृष्ण हमने से एक एक से कह रहे हैं, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। अपनी मुरली की धुन से श्री कृष्ण ने कितने ही लोगों को मोह रखा है। राधा कौन है? राधा का मतलब रोशनी, धा का मतलब धारण, धारण करने वाला, जो रोशनी को धारण कर सके। राधा ने अपने जीवन में इस रोशनी के किरण को अखंड ज्योति के रूप में धारण किया, जिसका दूसरा नाम है भक्ति, प्रेम और इश्क। इस ज्योति को राधा ने अपने जीवन में प्रकाश किया, क्योंकि उसने स्वयं को पूर्ण रूप से भुला दिया। राधा के लिए इस संसार में कृष्ण ही उसका सब कुछ था। राधा के दिल से बार बार एक यह पुकार निकलती थी, मेरा सब कुछ तू, एक तू ही तू, तू मेरा मालिक, मैं तेरी दासी हूँ। इस बेजान दासी का प्राण एक तू ही तू, एक तू ही तू, मेरा दातार एक तू, मेरी जान एक तू, मेरे प्राणों का प्राण एक तू, एक तू ही तू, एक तू ही तू, मेरी आंखों का नूर एक तू। मेरे प्रियतम, ऐसा क्या है जो मैं तुम्हारे लिए नहीं करूं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक दिन कृष्ण बीमार पड़ते हैं, उनका बुखार बढ़ता ही जाता है। यशोदा माता से बाल गोपाल कहता है, माँ मेरा बुखार तब उतरेगा जब तुम किसी गोपी के चरणों की धूल मेरे मस्तक पर लगाओगी। यह सुनकर माता यशोदा एक एक करके सारी गोपियों के पास जाती है। उन्हें कहती है कि बाल गोपाल को बहुत तेज बुखार है और वह बुखार तब उतरेगा जब तुम में से कोई गोपी अपने पैरों की धूल मुझे देगी। मैं वह धूल जाकर कृष्ण के मस्तक पर लगाऊंगी। एक एक गोपी कहती है कि क्या है जो हम अपने प्रियतम श्याम को न दें, पर अपने पैरों की धूल हम कैसे दें? शास्त्रों में ऐसा लिखा है,
कि अगर किसी भक्त के पैरों की धूल भगवान के मस्तक पर लगाई जाएगी तो उसे नरक में जाना पड़ेगा। हम ऐसा काम कैसे कर सकती है? आखिर में यशोदा माता राधा के पास आती है। उनकी बात सुनकर राधा कहती है, माँ, जितनी धूल मेरे पैरों की तुम्हें चाहिए तुम ले जाओ, जाकर मेरे श्याम के मस्तक पर लगाओ, उसका बुखार तो उतर जाए। माता राधा से कहती है, राधा तू यह क्या कह रही है? क्या तुझे पता है कि शास्त्रों में क्या लिखा है? अगर किसी भक्त के चरणों की धूल भगवान के मस्तक पर लगाई जाएगी तो उस भक्त को नरक में जाना पड़ेगा। राधा कहती है, माँ, श्याम सुंदर के लिए एक बार क्या, मैं तो लाखों बार नरक में जाने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे पैरों की धूल से मेरे प्रियतम का बुखार उतर जाए तो इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? क्या है जो मैं अपने प्रियतम के लिए न करूं? आज जब मैं राधा कृष्ण के इस पवित्र प्रेम का विचार कर रहा था तो मुझे एक ऐसे भक्त की याद आ गई जिसने राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम को गीतों के रूप में डाला है। उस भक्त का नाम है जयदेव। हम उसे जयदेव कहते हैं, किंतु ओडिशा में लोग उन्हें जय देव कहते हैं। मेरे प्रियजनों, आइए देखते हैं जयदेव का जन्म कैसे होता है। एक कृष्ण भक्त थे जिनका नाम था नारायण शास्त्री। वे सारा समय श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर उन्हें पुकारते रहते थे। उन्हें तो श्री कृष्ण के नाम जपने के अलावा और कुछ भाता ही नहीं था। वे कृष्ण भक्ति में डूबे रहते और दुखियों दरिद्रों की सेवा करते थे। वे कृष्ण से कहते, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं तो यह सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। यह मेरी पुष्पांजलि है तुम्हारे श्री चरणों में। यदि तुम इसे स्वीकार कर लो तो मैं धन्य हो जाऊं। उनकी पत्नी का नाम था कमलाबाई। वह भी एक भक्त स्त्री थी, श्री कृष्ण की भक्त, किंतु बार बार उसके दिल में पुत्र को पाने के विचार उठते थे। वह सोचती, यदि पुत्र संतान नहीं हुई तो पितरों को तर्पण कौन करेगा? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उन दिनों पितरों को तर्पण करने की बात को बहुत महत्व दिया जाता था। पितरों को तर्पण करने के लिए हर घर में एक पुत्र का होना अनिवार्य था। इसलिए कमलाबाई के दिल में पुत्र पाने की इच्छा थी। रह रहकर वह श्री कृष्ण को पुकारती थी, हे जगन्नाथ, कब तुम मुझे पुत्र संतान का वरदान दोगे? एक दिन जगन्नाथ उसकी पुकार सुनकर सपने में नारायण शास्त्री के पास आते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की भक्ति से प्रसन्न हूँ। आई एम प्लीज्ड इन बोथ ऑफ यू। मैं तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूरी करूंगा। वह बार बार मुझे पुकारती रही है, अब मैं उसकी मांग पूरी करने जा रहा हूँ। इस सपने से नारायण शास्त्री का अंग अंग पुलकित हो उठता है। जब अचानक वे नींद से जागते हैं तो सोचते हैं, अरे मेरा सपना क्यों टूट गया? कितना अच्छा होता जो यह सपना यूं ही चलता रहता। वे फिर से अपनी आंखें मूंद लेते हैं, मन ही मन कहते हैं, मैं इस सपने से दूर नहीं रहना चाहता। वे आंखें मूंद कर लेटते हैं, किंतु उन्हें वह सपना दोबारा नहीं आता। वे उठकर बैठ जाते हैं और अपनी पत्नी को कमला कमला पुकार कर नींद से जगाते हैं। कमला नींद से जागती है और कहती है, प्राणनाथ, आधी रात के समय आप मुझे पुकार रहे हैं, आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? इस पर नारायण शास्त्री कहते हैं, कमला, तुम सौभाग्यवती हो। अभी अभी मैंने एक सपना देखा जिसमें जगन्नाथ ने स्वयं आकर मुझसे कहा, मैं तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूरी करने जा रहा हूँ। कमला, मुझे बताओ, तुमने जगन्नाथ के चरणों में अपनी कौन सी इच्छा रखी है?
इस पर कमलाबाई कहती है, प्राणनाथ, उन दिनों पत्नियां अपने पति का बहुत आदर करती थी, इसलिए घर में बहुत सुख शांति रहती थी। आजकल तो देयर इज अ क्लैश ऑफ ईगोज। कुछ दिन पहले अमेरिका से मुझे एक बालिका ने पत्र लिखा। पत्र में उसने लिखा, मेरी और मेरे पति की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, हम सारा समय आपस में झगड़ते रहते हैं। देयर इज अ क्लैश ऑफ ईगोज। इसलिए अब मैं अपने पति के घर में अधिक समय नहीं रह सकती। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आजकल घर टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम घर में किसी एक को बड़ा नहीं मानते। मैं तो पुरुषों से कहता हूँ, यदि तुम्हारी पत्नी तुम्हें घर में हेड नहीं मानती तो तुम ही उसे हेड मान लो। इससे कम से कम झगड़ा तो समाप्त हो जाएगा, घर में तो कम से कम शांति बनी रहेगी, घर में संपत्ति आ जाएगी। कई सदियां पुरुषों ने अपनी धाक जमाई, अब नारियों की बारी है, उन्हें भी अवसर दो। यदि आप उन्हें अवसर देंगे तो वे स्वयं तुम्हारे पास आएंगी। क्यों? क्योंकि नारियों का हृदय कोमल होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कमलाबाई अपने पति से कहती है, प्राणनाथ, मेरे मन में और क्या इच्छा हो सकती है? मेरे दिल में वही इच्छा है जो एक एक नारी के दिल में उठती है, पुत्र को पाने की इच्छा। नारायण शास्त्री जब ये शब्द सुनते हैं तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम तो मूर्ख हो, प्रभु के चरणों में पुत्र संतान की इच्छा रखी है, तुमने प्रभु से पुत्र मांगा है। यह तो वही बात हुई कि कोई व्यक्ति राजा के पास मिलने जाए, उसे राजा से मिलने का अवसर प्राप्त हो तो वह राजा से एक मुट्ठी आटा मांगे। भला राजा से मुट्ठी आटा कैसे मांगा जा सकता है? राजा से तो वो मांगना चाहिए, अ गिफ्ट विच में बी वर्दी ऑफ अ किंग। तुमने प्रभु से जाकर मांगा भी तो एक पुत्र, तुम तो मूर्ख हो। बस इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है। पति अपनी पत्नी की कोमल भावनाओं को समझते ही नहीं। ये दोनों जो सदा साथ रहते थे, एक दूसरे से एकांती थी, अब दोनों के बीच फासले पड़ जाते हैं। किंतु यह सब कुछ समय के लिए होता है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद नारायण स्वामी फिर से सपना देखते हैं। सपने में वे एक ब्राह्मण को देखते हैं। वे मन ही मन कहते हैं, ये तो मेरे प्रभु जगन्नाथ हैं जो ब्राह्मण का भेष बनाकर आए हैं। ब्राह्मण नारायण स्वामी से कहता है, तुम अपनी पत्नी से प्रेम भरा व्यवहार करो, तुम्हारी पत्नी तो सच्ची भक्त नारी है, तुमने उसे ठीक से समझा नहीं है। तुम्हारी पत्नी ने मेरे चरणों में पुत्र संतान की जो इच्छा रखी है उसमें मेरा ही हाथ है। मैंने ही ऐसा चाहा था कि तुम्हारी पत्नी के दिल में यह इच्छा उठी, क्योंकि मैं तुम दोनों के पास उस बालक को भेजना चाहता हूँ जो चारों ओर मेरी भक्ति का संदेश फैलाएगा। यह सपना देखने के बाद नारायण स्वामी तुरंत उठता है और अपने दोनों हाथ जोड़कर पत्नी के सामने खड़ा हो जाता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, कमला, मुझे क्षमा कर दो, कुछ दिनों से मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा था, किंतु आज भगवान ने मेरी आंखों से अज्ञानता की पट्टियां हटा दी हैं, इसलिए मैं तुमसे क्षमा याचना कर रहा हूँ। मुझे दे दो माफी, मुझे दे दो माफी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फिर जयदेव का जन्म होता है। वह बचपन से ही निराला बालक था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और होठों पर मुस्कान खिली रहती थी। वह जब कृष्ण नाम का कीर्तन सुनता था तो सब कुछ भूल जाता था। गोविंदा गोपाला राधे कृष्ण हरि
राधे कृष्ण हरि। मेरे प्रियजनों, जब जयदेव 5 वर्ष का होता है तो उसे पढ़ने के लिए भेजते हैं। वह जल्द ही अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है। जब वह कुछ बड़ा हो जाता है तो उसके माता पिता का देहांत हो जाता है। अब जयदेव अकेला रह जाता है। वह भी एक सच्चा वैरागी, सच्चा सन्यासी था। वह गेरुए वस्त्र धारण नहीं करता, वह सदा श्वेत वस्त्र ही पहनता था, किंतु फिर भी वह सच्चा सन्यासी था, क्योंकि वह तो भीतर से सन्यासी था। आज बस यहीं तक, शेष कल। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कल हम राधा कृष्ण की एक भक्त के विषय में चर्चा कर रहे थे, जिसका नाम है जयदेव। जयदेव की माता का नाम था कमलाबाई और पिता का नाम था नारायण शास्त्री। वे दोनों सच्चे कृष्ण भक्त थे। कई वर्षों तक कमलाबाई की गोद सूनी रही। फिर श्री कृष्ण की कृपा से उनके यहाँ जयदेव का जन्म हुआ। अब वह बचपन से ही निराला बालक था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और होठों पर मुस्कान खिली रहती थी। अब वह जब कृष्ण नाम का कीर्तन सुनता था तो सब कुछ भूल जाता था। जब जयदेव 5 वर्ष का होता है तो उसे पढ़ने के लिए भेजते हैं। वह जल्दी ही अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है। जब वह कुछ बड़ा हो जाता है तो उसके माता पिता का देहांत हो जाता है। अब जयदेव अकेला रह जाता है। वह भी एक सच्चा वैरागी, सच्चा सन्यासी था। वह गेरुए वस्त्र धारण नहीं करता, वह सदा श्वेत वस्त्र ही पहनता था, किंतु फिर भी वह सच्चा सन्यासी था,
क्योंकि वह तो भीतर से सन्यासी था। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, यह मत भूलना कि सच्चा सन्यासी तो दिल से होता है। यदि तुम अपने दिल में किसी को अपना नहीं मानते, ना ही किसी वस्तु को अपना मानते हो, यदि तुम्हें इस बात का भान है कि जो कुछ है वह सब ईश्वर का है, तुम स्वयं भी ईश्वर के हो, तो तुम सच्चे सन्यासी हो। जयदेव बेशक एक सच्चा सन्यासी था। वह सारा समय कृष्ण भक्ति में डूबा रहता था। उसके पिता को एक ब्राह्मण ने कुछ रुपए उधार दिए थे। पिता के देहांत के बाद वह जयदेव के पास आकर कहता है, तुम्हारे पिता ने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे, वे पैसे तुम सूद समेत मुझे लौटा दो या फिर इस दस्तावेज पर साइन करो। जब जयदेव उससे पूछता है, इस दस्तावेज में क्या लिखा है? ब्राह्मण कहता है, इसमें लिखा है, यदि मैं उधार के पैसे सूद समेत नहीं लौटा सकता तो मैं अपने घर का कब्जा निरंजन बाबू को देता हूँ। जयदेव को तो अपने घर से कोई मोह नहीं था। वह तो कृष्ण के स्मरण में मगन रहता था। वह कहता है, दस्तावेज इधर लाओ तो मैं साइन कर दूं। उसी समय कलम उठाकर दस्तावेज पर साइन कर देता है। यह देखकर निरंजन बाबू बहुत खुश होता है। वह मन ही मन कहता है, यह सारा घर अब मुझे मिल गया। वह दस्तावेज अपनी जेब में अभी डालता ही है कि तभी उसकी छोटी बेटी दौड़ती हुई आती है। बालिका बहुत डरी हुई थी। तब निरंजन कहता है, क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बालिका कहती है, पिताजी जल्दी चलिए, अचानक घर में आग लग गई है। यह सुनकर निरंजन बाबू भी घबरा जाता है। वह सोचता है, अब क्या करूं? जयदेव भी यह खबर सुनता है। उसके दिल में तो रत्ती भर द्वेष नहीं था, उसका हृदय तो बिल्कुल साफ था। वह तुरंत निरंजन के घर की ओर भागता है। वह जलते हुए घर के भीतर प्रवेश करता है। जैसे ही जयदेव घर में प्रवेश करता है तो आग बुझ जाती है। ऐसा लगता है मानो सब सपना था। निरंजन बाबू के घर का सामान भी सही सलामत था। यह सब देखकर निरंजन बाबू को ताज्जुब होता है। वह स्वयं से कहता है, जयदेव में कोई ऐसी शक्ति है जो आग को बुझा सकती है। जयदेव लगता है कृष्ण का सच्चा भक्त है। इन विचारों से निरंजन बाबू की आंखें भीग जाती हैं। वह जयदेव के चरणों में गिर पड़ता है, दस्तावेज फाड़ देता है और कहता है, जयदेव तुम तो देवता हो, मैंने तुम्हें पहचानने में भूल की है। मेरे दोषों को माफ कर दो, मेरा गुनाह बख्श दो। मैंने लोभ में आकर कुछ पैसों की खातिर तुमसे बेईमानी की, तुमसे तुम्हारा सारा घर छीन लिया, लेकिन आज यदि तुम यहाँ नहीं आते तो मेरा सारा घर राख हो जाता। तुम धन्य हो जयदेव, तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम तो देवता हो। आज मैंने तुम्हारी भक्ति की शक्ति देख ली। तुम अपना घर ले लो और मुझे क्षमा कर दो। उस दिन से निरंजन बाबू के जीवन में परिवर्तन आ जाता है। अब वो जयदेव की संगति में रहने लगता है और अपना काफी समय भजन कीर्तन में बिताने लगता है। अब वह कृष्ण का भक्त बन जाता है। मेरे प्रियजनों, फिर जयदेव यात्रा करने निकल पड़ता है। रास्ते में कई गांव पड़ते हैं। अब वह भजन कीर्तन करते हुए चला जाता है। वनमाली राधा रमणा गिरधारी गोविंदा।
बनमाली राधा रमना गिरधारी गोविंदा 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 नील मेघ सुंदरा नारायण गोविंदा नीलमेघ सुंदरा नारायण गोविंदा नील मेघ सुंदरा नारायण गोविंदा नीलमेघ सुंदरा नारायण गोविंदा बनमाली राधा रमना गिरधारी गोविंदा बनमाली राधा रमना गिरधारी गोविंदा नील मेघ सुंदरा नारायण गोविंदा नीलमेघ सुंदरा नारायण गोविंदा नील मेघ सुंदरा नारायण गोविंदा नीलमेघ सुंदरा नारायण गोविंदा हरि 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 नारायण गोविंदा मेरे प्रियजनों, एक दिन जयदेव को पीने के लिए पानी नहीं मिलता। गर्मी का मौसम था। प्यास से वह बेहाल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उस समय वहां से एक सुंदर बालक गुजरता है। वह जयदेव को पानी पिलाता है। प्रभु अपने भक्तों की कैसे संभाल करते हैं। जयदेव तो नाम में मगन था। एक दिन वह कल्पना में नीला पर्वत देखता है। फिर वह देखता है यमुना नदी के किनारे श्याम सुंदर
बांसुरी बजा रहे हैं। उसी समय जयदेव के मुख से एक गीत निकलता है। उसी गीत से एक पुस्तक का आरंभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय जयदेव को प्रभु के 10 अवतारों का दर्शन होता है। जयदेव उनकी स्तुति करता है और अंत में जय जगदीश हरे गाता है। फिर वह अपनी आंखें खोलता है तो क्या देखता है? वृंदावन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इस अनुभव के बाद वह पुरी लौट आता है और पास एक वन में जाकर निवास करता है। वहाँ दिन रात वह प्रभु के ध्यान में अपना समय बिताता है। संसार की ओर उसका ध्यान कभी गया ही नहीं। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु की महिमा न्यारी है। पुरी में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था देव शर्मा। उसकी पत्नी को मां बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। एक दिन देव शर्मा जगन्नाथ के मंदिर में जाकर भगवान को प्रार्थना करता है, हे प्रभु, यदि तुम्हारी इच्छा हो, यदि तुम दया करो तो कृपया मेरी पत्नी की सूनी गोद भर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो भी हमारी पहली संतान होगी उसे मैं तुम्हारे चरणों में अर्पण कर दूंगा। फिर जल्दी ही देव शर्मा की पत्नी एक बेटी को जन्म देती है। उसके बाद उनके वहाँ बेटों का जन्म होता है। सभी बच्चे सुशील और मधुर भाषी थे। बच्चों के दिल में भी प्रभु के प्रति भक्ति थी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देव शर्मा की बेटी अब धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। देव शर्मा कहते हैं, मेरी बेटी बड़ी हो गई है, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। यह कन्या मेरी नहीं है। मैंने जगन्नाथ को वचन दिया था कि अपनी पहली संतान को मैं उनके चरणों में भेंट कर दूंगा। अब कन्या बड़ी हो गई है, मुझे उसे ईश्वर के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। अब वह कन्या को जगन्नाथ के मंदिर ले आता है और वह मंदिर के पुजारी को सारी बात बताता है। फिर वे दोनों जगन्नाथ के पास आकर कहते हैं, आज हम आपकी अमानत आपको सौंपने आए हैं, कृपया इसे स्वीकार करें। उसी दिन रात को वे दोनों एक ही सपना देखते हैं। सपने में देव शर्मा जगन्नाथ को देखता है जो उससे कहते हैं, मैंने तुम्हारी भेंट स्वीकार की है। यह कन्या आज से मेरी है, किंतु मैं चाहता हूँ कि इसका विवाह कर दिया जाए। किसके साथ विवाह कर दिया जाए? विवाह कर दिया जाए जयदेव के साथ। सुबह जब देव शर्मा मंदिर के पुजारी के पास आकर अपने सपने का वर्णन करता है, तब पुजारी कहता है, यह सपना बिल्कुल सच्चा है, क्योंकि कल रात मैंने भी यही सपना देखा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जयदेव तो ठहरा एक वैरागी, आज यहाँ तो कल वहाँ। जयदेव जिसने गृहस्थ जीवन की कभी कल्पना भी नहीं की, किंतु देव शर्मा तो प्रभु के आदेश अनुसार जयदेव की खोज करने लगता है। तब उसे पता चलता है आजकल जयदेव पुरी से थोड़ी दूर वन में रहता है। देव शर्मा उसे खोजते खोजते वहां पहुंच जाता है। वह जयदेव से अपने सपने का वर्णन करता है और कहता है, आज से ये कन्या मेरी नहीं तुम्हारी है। इस पर जयदेव कहता है, मुझसे ऐसी बातें मत करो, मुझे गृहस्थ जीवन में कोई रुचि नहीं है। इस तरह की बातें मैं क्या जानूं। यदि आप लोग मुझसे ऐसी बातें करेंगे तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। जयदेव की बातें सुनकर देव शर्मा जगन्नाथपुरी के मंदिर के प्रधान पुजारी को अपने साथ लेकर आता है। पुजारी भी जयदेव को वही बात कहता है, किंतु जयदेव उनकी बात नहीं मानता। तब देव शर्मा कहता है, मैंने अपना वचन पूरा किया और प्रभु के कहे अनुसार अपनी कन्या को यहाँ लेकर आया हूँ। अब मैं इसे
अपने साथ नहीं ले जा सकता। देव शर्मा की बेटी का नाम था पद्मावती। वह उससे एक पेड़ की ओर संकेत करते हुए कहता है, पद्मावती तुम इस पेड़ के नीचे खड़ी रहो, ये तेरे पति हैं, तेरे प्राण आधार हैं, तुम इससे दूर मत होना, तुम साए की तरह इसके पीछे पीछे घूमती रहना, क्योंकि इस पल से तुम इसकी हो गई हो। अब तुम हमारी कन्या नहीं हो, तुम इसकी पत्नी हो, ये जगन्नाथ का आदेश है। अपनी कन्या को वहां छोड़कर देव शर्मा घर लौट जाता है। उधर पद्मावती पेड़ के नीचे खड़ी है। जयदेव उससे कहता है, बालिका जल्दी ही रात हो जाएगी, फिर तुम रात कहाँ गुजारोगी? वन में अकेली रहना बहुत कठिन है, इसलिए तुम अपने घर लौट जाओ। तब पद्मावती द वेरी पिक्चर ऑफ प्योरिटी, द वेरी पिक्चर ऑफ पेशेंस, तब पद्मावती कहती है, स्वामी मेरे पिता तो मुझे आपके हवाले कर गए हैं, वे मुझसे कह गए हैं कि आप मेरे प्राण आधार हैं, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। जयदेव पहले तो उलझन में पड़ जाता है, लेकिन फिर उसके दिल में प्रेरणा उठती है कि प्रभु की शायद यही इच्छा है और मुझे प्रभु की इच्छा के आगे शीश झुकाना चाहिए। न मेरी इच्छा पर तेरी इच्छा, तेरी इच्छा पूर्ण हो। इच्छाओं के दौरान से अब अपने मन को मोड़ ले, अपने मन की इच्छाएं सभी उसकी रजा पे छोड़ दे। भगवान तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा मेरे श्याम तेरी मर्जी, अच्छा मेरे श्याम तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, तेरी मर्जी तेरी मर्जी तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा मेरे श्याम तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा मेरे श्याम तेरी मर्जी, तेरी मर्जी तेरी मर्जी तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा मेरे श्याम तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सच्चे सन्यासी का यही रहस्य है। आप में से जो गृहस्थी हैं, उन्हें कितने कष्टों का सामना करना पड़ता है, उन्हें कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। यदि आप लोगों के दिल और होठों पर सदा ये मंत्र रहे, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तो आप गृहस्थी होकर भी सन्यासी बन सकते हैं। हाँ, तो जयदेव कहता है सबसे बढ़कर है प्रभु की इच्छा। वह पद्मावती से कहता है, आओ हम तुम्हारे पिता के घर चलते हैं और रीत अनुसार विवाह करते हैं, उनका आशीर्वाद लेकर फिर तुम मेरे साथ रहना। दोनों जाते हैं, उनका विवाह होता है। विवाह के अवसर पर जयदेव दुखियों, दरिद्रों, अपाहजों और पशु पक्षियों की सेवा करता है। आजकल देखिए विवाह के अवसर पर कितना धन खर्च करते हैं।
अफसोस कुछ लोग मुझे मिलते हैं और बड़े शान से कहते हैं हमने अपनी बेटी के विवाह पर पूरे 5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये बात मेरे दिमाग में तो उतरती ही नहीं। इतने सारे पैसे विवाह पर कैसे खर्च करते हैं? 5 करोड़ रुपए खर्च करना कोई आसान बात नहीं है। मेरे पास यदि कोई 50 लाख लेकर आए, पहले तो मैं 10 बार सोचूं इसे कैसे खर्च करेंगे। संस्था के सेक्रेटरी को बोलूंगा और उनसे सलाह मशवरा करूंगा। पहले तो उनसे कहूंगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ तो मैं तुम्हें पैसा दूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आजकल विवाह पर अंधाधुंध खर्च करते हैं। फूलों पर, हार श्रृंगार पर, पार्टीज पर। आजकल विवाह का उत्सव पूरा 1 सप्ताह चलता रहता है। मुझे कहते हैं पहले रिंग सेरेमनी होती है, उसमें खर्च करेंगे 50 लाख रुपए। मेहंदी पार्टी पर खर्च करेंगे 50 लाख रुपए। इस तरह लाखों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं। लेकिन जयदेव कहता है विवाह एक पवित्र बंधन है। इस अवसर पर देवता स्वयं आते हैं। उन देवताओं को तुम प्रसन्न करो, और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहली जरूरी बात है मांस आहार और मदिरापान से दूर रहो। दुखियों, दरिद्रों, दीनहीन और पशु पक्षियों की सेवा करो। मेरे प्रियजनों, काश यह शिक्षा हमारे दिल में उतर जाए और हम इस शिक्षा की साक्षी अपने जीवन में दें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब मैं देख रहा हूँ मेरा समय समाप्त हो रहा है। आगे जयदेव के जीवन में क्या होता है इसकी चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कल हमने देखा देव शर्मा श्री जगन्नाथ के कहे अनुसार मंदिर के पुजारी के साथ अपनी बेटी पद्मावती को लेकर जयदेव के पास आता है और कहता है श्री जगन्नाथ की इच्छा है कि मेरी पुत्री पद्मावती का विवाह तुम्हारे साथ हो। पहले तो जयदेव मना कर देता है, लेकिन जब देव शर्मा अपनी पुत्री को उसके पास छोड़ जाते हैं तो वह उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सच्चे सन्यास का यही रहस्य है। सच्चा सन्यासी ईश्वर की हर इच्छा को स्वीकार करता है। उसके दिल से तो बस यही पुकार निकलती है, तुम ही सब कुछ जानत प्रियतम, तेरी इच्छा पूर्ण हो। सुख में दुख में मेरे प्रियतम, तेरी इच्छा पूर्ण हो। सब कुछ जानत प्रीतम, तेरी इच्छा पूर्ण हो। दुख में सुख में मेरे प्रीतम, तेरी इच्छा पूर्ण हो। तुम ही सब कुछ जानत प्रीतम, तेरी इच्छा पूर्ण हो। दुख में सुख में मेरे प्रीतम, तेरी इच्छा पूर्ण हो। दुख
जयदेव और उसकी धर्म पत्नी दोनों कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगते हैं। जयदेव तो संस्कृत भाषा का पंडित था। वह संस्कृत भाषा में कई गीत लिखता है। लोग उसके गीत सुनते तो दंग रह जाते। वे कहते हैं जयदेव कवि होने के साथ साथ एक सच्चा कृष्ण भक्त भी है। सारे गांव में जयदेव की प्रशंसा होने लगती है। कुछ समय बाद जयदेव को फिर तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार आता है। वह अपनी पत्नी पद्मावती से विदा लेकर यात्रा के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते जयदेव जयपुर आ पहुंचता है। जयपुर का राजा उसे अपने पास रहने के लिए कहता है। कुछ दिन जयपुर में ठहरने के बाद जयदेव जाने की बात करता है, किंतु राजा उसे जाने नहीं देता। जयदेव के बहुत कहने पर आखिर राजा उसे जाने की अनुमति देता है। जिस दिन जयदेव जयपुर में से निकलता है उस दिन राजा उसे सोने की कुछ मोहरें देता है। यह देखकर जयदेव राजा से कहता है, हे राजन, जो प्रभु के प्यार में लीन रहना चाहता है उसे भला धन की क्या जरूरत है। प्यार ही उसका धन है। धन तो कई लोगों को अंधा कर देता है। धन इंसान के मन में लोभ पैदा करता है। धन की लालच से राग और द्वेष उठते हैं। धन कई अनर्थ के काम करवाता है। इसलिए मैं यह धन नहीं लेना चाहता। लेकिन राजा उसकी बात नहीं सुनता। राजा की बात रखने के लिए जयदेव वे मोहरे स्वीकार कर लेता है। अब जयदेव राजा से विदा लेकर आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक वन से गुजरना पड़ता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ डाकुओं के कानों में कनक पड़ जाती है कि राजा ने जयदेव को सोने की मोहरें दी हैं। वे डाकू अपना भेष बदलकर जयदेव के पास आते हैं और कहते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? जहाँ आप जाएंगे हम आपके साथ जाएंगे। जयदेव कहता है, तुम मेरा रास्ता छोड़ो, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। डाकू कहते हैं, नहीं नहीं, हम आपको अकेले कैसे छोड़ सकते हैं। वन में कई डाकू रहते हैं जो राहगीरों को लूटते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। इस वन से गुजरना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए हम आपके साथ ही चलेंगे। यदि डाकुओं ने आप पर हमला किया तो हम आपकी रक्षा करेंगे। फिर कुछ दूर चलने के बाद वे जयदेव को धक्का देते हैं और हाथ पांव काटकर उसे एक कुएं में फेंक देते हैं। फिर उसकी गठरी उठाकर डाकू वहां से भाग जाते हैं। भगवान की कृपा से कुएं में पानी नहीं था, इसलिए जयदेव की जान बच जाती है। जिसके सिर ऊपर तू मेरा स्वामी, सो दुख कैसा पावे। स्वामी सो दुख कैसा
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जयदेव कुएं में एक पत्थर पर बैठ जाता है और भगवान का नाम जपने लगता है। कुछ देर बाद राजा लक्ष्मण सेन की वहां से सवारी निकलती है। जब जयदेव की आवाज राजा के कान में पड़ती है, राजा अपने सेवकों से पूछता है यह आवाज कहाँ से आ रही है। सेवक कहते हैं महाराज कुएं से। राजा एक सेवक से कहता है कुएं में झांक कर देखो क्या है और मुझे आकर सूचना दो। सेवक कुएं में झांकता है तो क्या देखता है, कुएं में एक व्यक्ति बैठा श्री कृष्ण का भजन कर रहा है। वह राजा को जाकर बताता है। राजा तुरंत उसे बाहर निकालने का आदेश देता है। जयदेव को कुएं से बाहर निकाला जाता है। राजा जयदेव का हाल देखता है, फिर उसका गीत सुनकर बहुत प्रसन्न होता है। वह जयदेव से कहता है तुम मेरे साथ महल में चल कर रहो, हम तुम्हारा इलाज कराएंगे। राजा उसे अपने साथ महल में लेकर आता है। राजा जब जयदेव के गीत सुनता है तो उसके मन में जयदेव के प्रति श्रद्धा जागने लगती है। राजा समझ जाता है कि जयदेव ईश्वर का सच्चा भक्त है। वह जयदेव का शिष्य बन जाता है और उसकी खूब सेवा करता है। एक दिन राजा जयदेव से कहता है कृपया बताइए आपके हाथ पांव किसने काटे। इस पर जयदेव कहता है इसमें किसी का दोष नहीं है, यह तो सब कर्मों का खेल है। संत तो दयालु होते हैं। जयदेव डाकुओं के बारे में कुछ नहीं बताता क्योंकि वह सोचता है कहीं ऐसा न हो राजा उन डाकुओं को पकड़ कर ले और सजा दे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सच्चा भक्त जो शत्रु से भी बैर नहीं करता, वह तो शत्रु को भी अपना मित्र ही मानता है। वह तो सबका भला चाहता है। दया तो संत की रग रग में बसती है और क्षमा करना संतों का स्वभाव होता है। राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में 4 विद्वान थे। उनका राजा बहुत सम्मान करता था। वे दरबार के 4 रत्न माने जाते थे। जयदेव भी संस्कृत भाषा और कविता का पंडित था, इसलिए राजा उसे अपने दरबार का 5वां रत्न घोषित करता है। अब जयदेव अपनी पत्नी पद्मावती को अपने पास बुलवाता है। राजा उन दोनों को बड़े आराम से रखता है। एक दिन जयदेव कहता है राजन आप एक बड़ा भंडार करें जहाँ साधु और संत जन आकर विश्राम कर सकें और आशीर्वाद दें। राजा ऐसा ही करता है। चारों ओर यह खबर फैल जाती है। उस भंडारे में हजारों की संख्या में गरीब ब्राह्मण, साधु और संत रोज भोजन करने आते हैं। जिन डाकुओं ने जयदेव के हाथ पांव काटे थे उन्हें भी इस बात का पता चलता है। वे डाकू साधुओं का भेष बनाकर वहां आते हैं। वे डाकू यह नहीं जानते थे कि उस उत्सव का प्रधान जयदेव है। दोपहर का समय था। जयदेव वहां आता है तो क्या देखता है, वे डाकू साधुओं का भेष बदलकर आए हैं और वहां भोजन कर रहे हैं। डाकू जयदेव को पहचान लेते हैं। अब चोर घबरा जाते हैं। वे वहां से भागने के चक्कर में थे, लेकिन जयदेव उन्हें वहां देखकर बहुत खुश होता है, मानो उसे अपने बिछड़े मित्र मिल गए हों। जयदेव समझता है उन डाकुओं को धन की जरूरत है। वह उन डाकुओं का आदर सत्कार करता है। डाकू कुछ दिन वहां ठहरते हैं। जिस दिन चोर जाने लगते हैं उस दिन जयदेव राजा से कहता है राजन ये मेरे पुराने मित्र है, यदि आप अनुमति दें उन्हें हम कुछ धन दान में दें। जयदेव की यह बात सुनकर राजा तुरंत डाकुओं को अपने पास बुलाते हैं। राजा का बुलावा सुनकर डाकुओं का दम निकल जाता है। वे समझ जाते हैं कि आज उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बेचारे डाकू कांपते हुए राजा के पास आते हैं।
राजा उनका बहुत सम्मान करता है और बहुत सारी मोहरें भेंट करता है। फिर राजा अपने 2 सेवकों से कहता है, ये मोहरों की 2 थैलियां साधुओं के साथ लेकर जाओ, जहां ये कहें वहां पहुंचा दो। यह सब देखकर चोर चकित रह जाते हैं, उन्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आता। वे आपस में कहते हैं, जयदेव हमें अपना मित्र कह रहा है, जबकि हम तो उसकी जान लेना चाहते थे। ऐसा कभी होता है कि कोई तुम्हारी जान ले और तुम उसे अपना मित्र कहो? जरूर दाल में कुछ काला है। जयदेव की इस बात में कोई गहरी चाल है। अब राजा से विदा लेकर डाकू वहां से चल पड़ते हैं। रास्ते में राजा के सेवक डाकुओं से पूछते हैं, भाई आप लोगों का जयदेव से क्या संबंध है, जो उसने राजा से कहकर तुम्हें इतना धन दिलवाया है? तुम्हारे उपकार का आभार उसने इस तरह से प्रकट किया है। तब उन डाकुओं में से एक ने कहा, जयदेव तुम उसे भक्त समझ रहे हो, वो तो एक चांडाल है। पर राजा तो इस बात से अनजान है। जयदेव और हम लोग एक राज्य में रहते थे। जयदेव ने ऐसा कुकर्म किया जिसके कारण वहां के राजा ने उसे फांसी की सजा सुनाई, किंतु हमने उस पर कृपा की और राजा से कहकर उसे फांसी से बचा लिया। राजा ने फांसी के स्थान पर उसके हाथ पांव कटवाकर उसे कुएं में फिकवा दिया। लेकिन हमने जयदेव का यह भेद कभी नहीं खोला। हमसे डरकर जयदेव ने हमारा इतना सम्मान किया है, राजा से हमें इतना सारा धन दिलवाया है। यदि हम उसका भेद खोल देते तो राजा लक्ष्मण सेन उसे अपने देश से निकाल देते। उसके भले के लिए ही हमने उसका भेद नहीं खोला। जब डाकू ये बात कहते हैं, उस समय भूकंप आता है और डाकू धरती में समा जाते हैं। यह देखकर राजा के सेवक दंग रह जाते हैं। वे मोहरों से भरी थैली लेकर महल में लौट आते हैं और राजा तथा जयदेव को सारी हकीकत बताते हैं। जयदेव डाकुओं के मरने के शोक में आंसू बहाता है और अपनी कोहिनियां एल्बोज मलता है तो उसके नए हाथ और पांव निकल आते हैं। भक्त की जय होती है। राजा ये अद्भुत दृश्य देखकर जयदेव के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। फिर राजा जयदेव को सारी बात बताने के लिए कहता है। जयदेव राजा को सारी बात बताता है। आगे जयदेव कहता है, राजन यह मेरी बदकिस्मती है जो वे डाकू इस पृथ्वी में समा गए। मैंने तो जयपुर के राजा को धन देने से मना किया, किंतु उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इन डाकुओं ने मुझे सिखाया है कि धन से कितना अनर्थ हो सकता है। इसलिए ये डाकू मेरे मित्र थे, उन्होंने मुझ पर उपकार किया था, इसलिए तो मैंने उन्हें आपसे धन दिलवाया था। मैंने यह भी सोचा कि यदि उन्हें धन मिलेगा तो ये लोभ से छूट जाएंगे, वे चोरी छोड़ देंगे। लेकिन उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। भगवान उन्हें क्षमा कर दे। मैंने पता नहीं कौन सा अपराध किया जो उन डाकुओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ईश्वर बड़े कृपालु हैं, उन्होंने मुझे क्षमा करके मुझे फिर से हाथ पांव दिए हैं। हे राजन, जो मेरे कृष्ण की भक्ति नहीं करता वह बेशक कम नसीब है। यह सुनकर राजा जयदेव के चरण छूता है और अब वह भी श्री कृष्ण का भक्त बन जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जयदेव एक नेक इंसान था। वह राधा कृष्ण का सच्चा भक्त था।
इसी भक्ति में उसने गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई, किंतु आज इस पुस्तक को भिन्न भिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। भक्त इस पुस्तक को बड़े चाव से पढ़ते हैं। यह पुस्तक भक्तों के लिए ही है। इसे एक भक्त के अलावा और कोई समझ भी नहीं सकता। ऐसा कहा जाता है कि जब तक संस्कृत भाषा जिंदा है तब तक इस भक्त का नाम किसी सितारे की तरह चमकता रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए कहा जाता है कि रात के समय वे कहते थे, सोने से पहले मैं गीत गोविंद की काव्य रचना सुनना चाहता हूँ। गीत गोविंद में राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम की लीला सुनने से उनका दिल खिल उठता था। आज भी कई भक्त मिलकर इस काव्य रचना को बड़ी श्रद्धा और प्रेम से गाते हैं। कई बार तो गाते गाते वे अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम सब भी राधा कृष्ण के मधुर नाम कीर्तन में अपने शरीर की सुध बुध खो दे। राधे कृष्ण गीत तु गा, मधुरम मधुरम आनंदम, मधुरम मधुरम आनंदम। राधे कृष्ण गीत तू गाय, मधुरम मधुरम आनंदम। राधे कृष्ण गीत तु गाय, मधुरम मधुरम आनंदम। राधे कृष्ण गीत तू गाय, मधुरम मधुरम आनंदम। राधे कृष्ण गीत तु गाय, मधुरम
मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। श्री कृष्ण की झांकियों का वर्णन कई पुस्तकों में किया गया है, जैसे श्री विष्णु पुराण, भागवत पुराण, पद्म पुराण, महाभारत और हरिवंश। श्री कृष्ण के जीवन को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है बाल लीला। श्री कृष्ण ने गोकुल और वृंदावन में अपनी लीलाओं से गोपियों को मंत्र मुग्ध कर दिया। दूसरा भाग शुरू होता है जब कृष्ण मथुरा में आते हैं। मथुरा जिसका राजा था कंस, जिसने अपने पिता उग्रसेन को जबरदस्ती सिंहासन से उतारकर जेल में कैद किया और स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। अब नारद उसके पास आते हैं और कहते हैं, एक कंस, तुम किस गहन निद्रा में डूबे हो? तुम राजा हो लेकिन तुम्हें राज करना आता ही नहीं। राजा वो होता है जो हमेशा सावधान रहे, राजा वो जो सदा आजाद रहे, राजा वो जिसके पास ऐसे जासूस हों जो उसे पल पल शत्रुओं की सूचना देते रहे। लेकिन तुम तो किसी गहन निद्रा में हो, तुम्हें तो अपने शत्रुओं का पता भी नहीं है। यह सुनकर कंस कहता है, मुनिवर, आप यह क्या कह रहे हैं? मुझे आप किस बात की ओर संकेत कर रहे हैं जिसकी मुझे जानकारी नहीं है? तब नारद कहते हैं, देवकी की 8वीं संतान कन्या नहीं थी जिसे तुमने मारने की कोशिश की थी, किंतु वह तुम्हारे हाथों से छूटकर आसमान में उड़ गई और कहा, तुम्हारा वध करने वाला तो जन्म ले चुका है। उस कन्या ने देवकी के गर्भ से जन्म नहीं लिया, देवकी के गर्भ से तो कृष्ण ने जन्म लिया जो इस समय नंद जी के घर में पल रहा है। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि देवकी की 7वीं संतान है बलराम, जो भी इस समय नंद के घर में पल रहा है। यह कृष्ण ही तुम्हारा वध करेगा और एक तुम हो जो आंखें मूंद कर बैठे हो। कंस जब यह सुनता है तो बुरी तरह से घबरा जाता है। वह कहता है, मेरा वध करने वाला नंद के घर में पल रहा है, अभी तो वह छोटा है। मैं स्वयं वृंदावन जाकर एक झटके में ही उसका गला दबाकर वध कर दूंगा। इस पर महर्षि नारद कहते हैं, कंस, जरा होश से काम लो। तुम एक राजा हो और राजा को यह शोभा नहीं देता कि वह अपनी राजधानी छोड़कर गांव में जाकर किसी बालक की हत्या करे। लोग क्या कहेंगे? तुम्हें कोई चाल चलनी चाहिए, तुम्हें चतुराई से काम लेना चाहिए। तुम तो यह भी भूल गए हो कि तुम एक राजा हो। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हारी बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गई है। तुम किसी साजिश से बालक को यहाँ मथुरा में बुला लो और उसका काम तमाम कर दो, ताकि तुम्हारे सिर पर कोई इल्जाम ना आए। कंस मन ही मन सोचता है, महर्षि नारद तो बिल्कुल सच बात कह रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नारद हमेशा सच्ची बात ही कहते थे, लेकिन वे हर बात ऐसी करते थे जिससे प्रभु की लीला चलती रहे। जब भी नारद ऐसा कोई अवसर देखते थे जहां उन्हें लगता था कि प्रभु की लीला को विराम लग रहा है, वहां वे ऐसी ही कोई बात करते थे जिससे प्रभु की लीला चलती रहे। हाँ, तो नारद कंस से यह सब कुछ कर भज मन नारायण नारायण कहते हुए चले जाते हैं। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय नारायण
जय नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि अलख निरंजन भव भय भंजन जन मन रंजन दाता हमें शरण दे अपने चरण में कर निर्भय जग त्राता तूने लाखों की नैया तारी तारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कंस गहरी सोच में डूब जाता है। अब वह अपने वजीरों और मित्रों को बुलाता है, उनसे सलाह मशवरा करता है। सलाह मशवरा करने के बाद सब इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि एक बड़ा धनुष यज्ञ करें, बड़ा मेला लगाएं और उनमें कई खेलों का आयोजन करें जिसमें कई पहलवान मिलकर युद्ध करें। इस यज्ञ पर कृष्ण और बलराम को भाग लेने के लिए आमंत्रित करें। आगे कंस कहता है, मेरे पास 2 ऐसे पहलवान हैं जो मल्ल युद्ध में माहिर हैं, चाणूर और मुश्तिक। इन दोनों को मल्ल युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकता। यदि कृष्ण और बलराम इनके साथ मल्ल युद्ध करेंगे तो ये दोनों पल भर में कृष्ण तथा बलराम को मार डालेंगे, क्योंकि कृष्ण और बलराम तो अभी बालक हैं। फिर कुछ सोचकर कंस कहता है, मल्ल युद्ध होने से पहले ही यदि इनका वध हो जाए तो वो बेहतर होगा। वो कहता है, मेरे पास एक मस्त हाथी है, खेल के मैदान के प्रवेश द्वार पर उस मस्त हाथी को शराब पिलाकर खड़ा कर देना। जब कृष्ण और बलराम सामने से आते हुए दिखाई दें, उस समय उस मस्त हाथी को उनके पीछे छोड़ देना। यह हाथी उन दोनों को अपने पैरों तले कुचल देगा, फिर तो हमें मल्ल युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह वे कृष्ण और बलराम को मारने की योजना बनाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि वृंदावन में कृष्ण को लाने के लिए किसे भेजा जाए। सब मिलकर तय करते हैं कि अक्रूर को वृंदावन भेजना चाहिए, क्योंकि अक्रूर उनका रिश्तेदार है। अक्रूर जाएगा तो किसी को शक भी नहीं होगा। यदि किसी और को भेजा तो हो सकता है कि लोगों को शक हो जाए और वृंदावन के लोग कृष्ण और बलराम को मथुरा भेजने से इनकार कर दें। कंस अक्रूर को बुलवाता है और उसे कहता है, प्रिय अक्रूर, तुम मेरे मित्र हो और सच्चा मित्र वही होता है जो जरूरत पड़ने पर काम आता है। मुझे सूचना मिली है कि कृष्ण और बलराम देवकी के पुत्र हैं। कृष्ण जो देवकी का 8वां पुत्र है, वह मेरा वध करने वाला है। जैसा कि तुम जानते हो कि ऐसी आकाशवाणी हुई थी। अब देवकी का 8वां पुत्र मेरा वध करे, क्यों न उनसे पहले मैं ही उसका वध कर दूं। उसके लिए मैंने एक योजना बनाई है, इसलिए तुम वृंदावन जाओ और उन दोनों बालकों को अपने साथ ले आओ। यदि नंद भी उनके साथ आना चाहे और गोप तथा ग्वाले भी उनके साथ आना चाहें
तो उन्हें भी साथ ले आओ। मैं कृष्ण और बलराम को मार डालना चाहता हूँ। जब वे यहाँ आएंगे तो मेरा मस्त हाथी उन्हें कुचल देगा। यदि वे हाथी से बच गए तो मुश्तिक तथा चानूर उनसे मल युद्ध करेंगे और दोनों को मार डालेंगे। मैं अब और सब्र नहीं रख सकता। कृष्ण और बलराम के वध के बाद मैं अपने पिता उग्रसेन, फिर वासुदेव, देवकी और अपने चाचा देवक तथा अन्य सभी यादवों को मार डालना चाहता हूँ, ताकि पृथ्वी पर मेरे लिए कोई कांटा शेष न बचे। मैं सुख शांति से अपना राज कारोबार चलाना चाहता हूँ। इन लोगों के कारण तो मेरा सारा सुख चैन भंग हो गया है। अब तो मेरा यह हाल है कि न तो मुझे भूख लगती है और न ही मुझे नींद आती है। यदि कभी आंख लग भी गई तो मुझे भयानक सपने आते हैं। मेरे प्रिय मित्र, तुम मेरी सहायता करो, मेरी रक्षा करो। तब अक्रूर कहता है, हे राजन, मनुष्य योजना बना सकता है, किंतु वह योजना सफल हो या न हो, यह मनुष्य के हाथ में नहीं। तुम जो कह रहे हो वो मैं करने को तैयार हूँ। अक्रूर तो मन ही मन प्रसन्न था, क्योंकि उसने श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। कृष्ण के बारे में सुनकर उसके मन में दर्शन करने की लालसा उठी थी। वह श्री कृष्ण के चरण कमलों में शीश झुकाने के लिए उत्सुक था। प्यासी को पानी पिला दे, मोहन से मुझको मिला दे। प्यासी को पानी पिला दे, प्यासी को पानी पिला दे, मोहन से मुझको मिला दे, मोहन से मुझको मिला दे, मोहन से मुझको मिला दे। प्यासी को पानी पिला दे, प्यासी को पानी पिला दे, मोहन से मुझको मिला दे, मोहन से मुझको मिला दे, मोहन से मुझको मिला दे। प्यासी को पानी पिला दे। प्रेम बिन सारा जग वीरा, रहती हूँ मैं हर पल परेशान। प्रेम बिन सारा जग वीरा, रहती हूँ मैं हर पल परेशान। जन्म जन्म की मैं हूँ दासी, जन्म जन्म की मैं हूँ दासी। तलाशी तेरे प्रेम की प्यासी, तलाशी तेरे प्रेम की प्यासी। प्यासी को पानी पिला दे, प्यासी को पानी पिला दे, मोहन से मुझको मिला दे, मोहन से मुझको मिला दे, मोहन से मुझको मिला दे। प्यासी को पानी
मेरे प्रियजनों, अब तो उसे ऐसा करने का अवसर मिल रहा था। बेशक उसे कंस का संदेश लेकर वृंदावन जाना था, बेशक वह कंस की ओर से वृंदावन जा रहा था, किंतु उसे दृढ़ विश्वास था कि श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं और वे उसके मन की भावना जानते हैं कि मैं तो उनके चरणों में शीश झुकाने और उनका आशीर्वाद पाने जा रहा हूँ। अब अक्रूर वृंदावन आते हैं। शाम का समय था। नंद बाबा और अन्य लोग उसका स्वागत करते हैं। रात के समय अक्रूर श्री कृष्ण और बलराम को अलग ले जाकर उन्हें कंस की सारी योजना बताता है। अक्रूर की बातें सुनकर दोनों भाई हंस पड़ते हैं। फिर वे अक्रूर से कहते हैं, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हम तो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। हम तो कंस का वध करने के लिए अवसर की तलाश में थे। अगले दिन अक्रूर नंद बाबा से कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाने की बात करता है। नंद बाबा पहले तो घबरा जाते हैं। यशोदा माता आंसू बहाने लगती हैं, किंतु श्री कृष्ण और बलराम उनसे कहते हैं, आप बिल्कुल चिंता न करें। दिस इज ऑल इन अकॉर्डेंस विद द कॉस्मिक प्लान। ये सब तो सारी सृष्टि को चलाने वाले की इच्छा के अनुसार हो रहा है। कृष्ण अपने लिए नहीं कहते कि यह सब वे ही कर रहे हैं। नंद बाबा भी जानने के लिए तैयार होते हैं। वे अन्य ग्वालों से भी चलने के लिए कहते हैं। वे ग्वालों से कहते हैं, हम राजा के पास चल रहे हैं, इसलिए हमें उनके लिए कई तोहफे लेकर चलना चाहिए। ग्वाले तुरंत जाकर छोटे छोटे तोहफे ले आते हैं। अब अक्रूर जो रथ लेकर आया था, श्री कृष्ण और बलराम उस रथ में बैठते हैं। देखिए देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन उसके लिए आपको अपने आंखें बंद करनी होगी, क्योंकि खुली आंखों से आप यह नजारा देख नहीं पाओगे। रथ के चारों ओर गोपियां एकत्रित हो जाती हैं। उनके बाल बिखरे, आंखें लाल, आंखों से आंसू बह रहे थे। वे पुकारने लगी, शाम शाम शाम, हमारे जीवन का विश्राम, तुम हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो? यदि तुम जाना चाहते हो तो पहले अपने हाथों से हमें मार डालो, क्योंकि तुमसे दूर रहना हमारे लिए मौत से भी बदतर है। शाम, तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो? हम तुम्हें जाने नहीं देंगी, तुमसे दूर नहीं रह सकती। गोपियां रथ के पहिए को पकड़ती हैं। कुछ गोपियां तो घोड़ों के आगे लेट जाती हैं। फिर श्याम सुंदर गोपियों से कहता है, मैं तुमसे दूर कहाँ हूँ? मैं तो सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैं सदा तुम्हारे हृदय में विराजता हूँ। मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है। मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है। जिस कर्तव्य के लिए इस पृथ्वी पर आया हूँ वह मुझे पूरा करना है, इसलिए मुझे जाने की अनुमति दो। तब गोपियां एक एक करके रथ से कुछ दूर होती हैं। यह दृश्य देखकर अक्रूर हैरान हो जाता है। अब वह रथ को चला नहीं पाता। तब श्री कृष्ण उसे रथ चलाने का संकेत करते हैं। जैसे ही रथ चलने लगता है, गोपियां पीछे पीछे दौड़ पड़ती हैं। वे तब तक दौड़ती हैं जब तक रथ उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब श्री कृष्ण और बलराम अक्रूर के साथ मथुरा आते हैं। वे कई असुरों का वध करते हैं। वे चाणूर और मुश्तिक से मल युद्ध करके उनका विनाश करते हैं। फिर कंस का वध कर देते हैं। कंस के वध के बाद वे सबसे पहले मथुरा के जेल में जाकर अपनी माता देवकी और पिता वासुदेव को
आजाद करते हैं, उनके चरणों में शीश झुकाकर आशीर्वाद लेते हैं। बेशक बदले में वासुदेव और देवकी भी श्री कृष्ण के चरणों में शीश झुकाते हैं, क्योंकि 12 साल पहले उन्हें यह दर्शन मिला था कि भगवान विष्णु उनके यहाँ पुत्र बनकर जन्म लेने वाले हैं। वे जानते थे श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। कृष्ण को देखकर वासुदेव और देवकी के नैनों से अश्रुओं की धारा बह निकलती है। माता पिता को जेल से आजाद करने के बाद श्री कृष्ण कहते हैं, अब मुझे वहां ले चलो। यहाँ मथुरा के राजा उग्रसेन को कैद किया गया है। राजा उग्रसेन कंस के पिता थे। वे एक धर्मिष्ठ और नेक इंसान थे। श्री कृष्ण उग्रसेन के पास आते हैं और कहते हैं, नाना जी, अब आप बिल्कुल आजाद हैं। आप न केवल आजाद हैं बल्कि मथुरा के राजा भी हैं। कृपया चलकर अपने सिंहासन पर विराजें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आगे क्या होता है इसकी चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।